में जो भी बात थी, ये नो डाउट कि ये आप ये कह रिलीजियस सिचुएशन पर बात नहीं करते, उसके बाद ये हुई। और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके टीएलपी पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के जानिब से टीएलपी जुमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है वो उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती। देखें, ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है और नादानिस्ती होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैंडल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना। नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज की जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है वह क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, टीएलपी तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को शहीद को उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर आपको पता है हमारे साबिक गवर्नर थे, जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाक़या पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज़ कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर एक शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्ज़ाम में कि उनके बात करें तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, इस्लामिक मुल्क है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे मैच में वो इंडिया के साथ होता है और हमें नहीं सपोर्ट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर थोड़ी सी ना लॉजिकली बात की जाए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकली सीन चल रहा है वो अपनी आवाम के साथ पाकिस्तान सही नहीं है, तो फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी? तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नेबर्स के साथ बहुत अच्छी है। इंडिया की कह रही है फॉरेन पॉलिसी, जैसे वो हमें कहते हैं कि आपने हमारे मुल्क ड्रोन भेजे और इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भेजे। इंडिया की एक आइडियोलॉजी है कि चांकियाज आइडियोलॉजी है। अच्छा। उसका मतलब ये है कि जो दुश्मन के नेबर्स है ना उसके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। डॉक्टर अजय शंकर ने भी यही कहा था। ठीक है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है चांकियाज आइडियोलॉजी है, तो वो दुश्मन की जो नेबर्स है उनके साथ अच्छी पॉलिसी है। तो ईरान जो है फॉर एग्जाम्पल हमारा नेबर है, इंडिया के उनसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है एज कम्पेयर टू हमारे। तो इसलिए मैं थोड़ा पहले फन बेस पे बात कर रहा था। लॉजिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी एज कम्पेयर टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक है। ठीक हो गया, आपने कहा फॉरेन पॉलिसी मानते हैं भाई, फॉरेन पॉलिसी से ही जो है मुल्क की जो है दमदार पॉलिटिक्स सामने आती है। सर अगर जैसे अफगान तो सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और फिर वो जो क्लैश होता है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, वहाँ पे नमक हराम के नारे लग रहे होते हैं। हमने तुम लोगों को क्रिकेट सिखाई, हमने तुम लोगों को ग्राउंड दिए, हमने तुम लोगों को पाला, 20 साल पाला तुम लोगों को, यहाँ पे बिजनेस के बड़े बड़े टाइकून्स आप बन गए और आज आप तिरंगा पकड़ के हमें ही लताड़ रहे हो। अभी इसकी दोनों साइड से ही हैं। हाँ। मतलब ताली दोनों से बजती है। दोनों पे आप बात करें, आप जैसे फॉर एग्जांपल मजा आ रहा है आपसे बात वैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच जो हारा है, हाँ, तो अफगानिस्तान ने बोला कि जी हमारे जो पनाह गुज़ीर थे उनको डेडिकेट करता हूँ मैं अपनी विक्ट्री। ठीक हो गया। वैसे गुलबदीन था शायद जो उनका ओपनर था, मुझे नाम नहीं याद। ठीक है। तो अफगानिस्तान हालांकि क्रिकेट तो नफरतों को मिटाती है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को भी बीच में पॉलिटिक्स लेके आए जी। हम अपनी जो इनिंग्स है वो अफगानिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान निकाले हैं लोग उनको डेडिकेट करते हैं। अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि अब मैं ज्यादा हार्ड वर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एहसान फरमोशी है। हमने उनको इतना अच्छे तरीके से पाकिस्तान ट्रीट किया पिछले 40-50 साल से, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को इसका ना करना चाहिए था
बट जो इंडिया जो कर रहा है ना, अफगानिस्तान हमें सपोर्ट नहीं करता इस मामले में। ठीक है। तो ये एहसान फरमोशी है सीधी सीधी। आप क्या कहते हैं, अफगानिस्तान क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहा है जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में? अफगानिस्तान जो है ना, वो हमारे एहसान भूल गया हुआ है अच्छा। और उसको हमारा कोई ख्याल नहीं है। हाँ। ठीक है, और वो भूल गया कि हमने कितनी चाहते उन पे लुटाई हैं। ये तो है वैसे। और हाँ। अपनी और एक और चीज़ इसमें, राशिद खान वगैरह सबको हमने 2009 में, मैं पुराना फैसल बैंक T20 टूर्नामेंट होता था, अच्छा। ये राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये सारे उधर खेलते थे। हाँ। सिखाने वाले हम, और आज ये इंडिया की बातें करते हैं। हाँ, अब और ये अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हमें ही दांत दिखा रहे हैं। लो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में खेलना तो क्या, आना जाना भी कितना जोखिम भरा होता है। ये बात अब जाहिर हो गई है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान। एक तहरीके लब्बाक के कार्यकर्ता ने अपने नेता का फोटो पकड़कर जिस तरह मैदान में एंट्री मारी, वो देखने लायक थी। सारा पाकिस्तान इस बात से हिल गया है और साथ ही साथ आईसीसी भी इस बात पर विचार कर रही है कि पाकिस्तान में आगे का टूर्नामेंट कराए या नहीं। अब देखना होगा कि ये टूर्नामेंट कैंसिल होती है या नहीं। अब देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं दिखती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही ऐसे लोगों को पालता रहा है। अब उसी के लिए वो मुसीबत बन रहे हैं। ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खेल रहे खिलाड़ियों की जान पर खतरा मंडरा गया है। इस बात को देखकर अब सारा विश्व दुखी है और परेशान है कि क्या करे। अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीमें पाकिस्तान में खेलती है या बाहर, क्योंकि इसकी सिर्फ शंका ही नहीं जता जा रही, इससे पहले भी श्रीलंका की टीम पर हमला हो चुका है। इस बात को सारा विश्व जानता है, इसीलिए पाकिस्तान में क्रिकेट ठप पड़ा हुआ था। ऐसे समय में जब उसको मेज़बानी मिली है तो फिर आतंकी का मैदान में घुसना एक खतरनाक इशारा है। दूसरी तरफ भारत के खेले गए मैच के साथ ही पाकिस्तान का अंत हो गया और पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी से लगभग बाहर हो गया है। ऐसे में वहां के खिलाड़ियों पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और सवाल जवाब भी ऐसे है कि सुनने को मन ही नहीं करता। दरअसल इन खिलाड़ियों ने इतना भद्दा प्रदर्शन किया है कि भारत के सामने वो मजबूर नजर आए। दरअसल विराट कोहली ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ही पाकिस्तानियों को धो डाला। इस बात को पाकिस्तानियों को काफ़ी दुख है और अपनी टीम के प्रति उल्टा सीधा बोलकर उसको निकाल रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जबकि टीम उनकी नहीं खेली, बस इतना ही फर्क है। जिस टीम में भी गुटबाजी है उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। उसका ही नतीजा है गुटबाजी का ही कि पाकिस्तान की टीम भी भारत के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाई और इतनी बुरी तरह फैल हुई कि पाकिस्तानियों को दर्द हो रहा है। इस दर्द का कोई इलाज नहीं दिखता। दरअसल इसका इलाज होता है टीम के सिलेक्शन में और टीम की प्रैक्टिस में और टीम के खेलने के पर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं दिख। अब पाकिस्तानी जनता के पास रोने के अलावा कुछ नहीं है और स्टेडियम से खाली हाथ लौटकर आने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। दरअसल पाकिस्तानी टीम की हालत ऐसी है कि उसका सिलेक्शन इतना ख़राब हुआ है कि वो खेल ही नहीं पाती, ना बल्लेबाजी ना बॉलिंग, और रनों तो 200-250 रन बन जाए तो उसके सामने बिखर जाती है। इस बात को पाकिस्तानियों को सोचना होगा, पाकिस्तान के चयनकर्ताओं को सोचना होगा कि क्या टीम खिलानी है और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के सामने कौन सी टीम खड़ी करनी है। और अन्य टीमों के सामने भी पाकिस्तान का यही हाल है। न्यूजीलैंड के सामने भी वो चित हो गई और दूसरी टीमों के सामने भी चित हो गई। अब देखना होगा कि आगे पाकिस्तान के साथ क्या होता है। बाकी पाकिस्तानी इस बात से भी चिढ़े हुए हैं कि अफगानियों ने भारत का झंडा मैच में लहराया और भारत के साथ उनका इतना दोस्ती बना हुआ है। दरअसल इसका कारण कई है। पाकिस्तान से को अफगानिस्तान समझ चुका है कि वो क्या है और कितने पानी में है। उसने जिस तरह अफगानिस्तान के साथ धोखेबाजी की, उसका अंदाज़ा भी अफगानियों को है। अफगानी इसी बात का बदला भी उतारते हैं और वे भारत और पाकिस्तान में होने वाले मैच में भारत का सपोर्ट करते हैं। अब उनकी टीम खेल रही है तो वो पाकिस्तान से सही साबित हो रही है, इसमें कोई शक भी नहीं बनता। अब पाकिस्तानियों को इस बात से परेशानी हो रही कि उनका भाई भाई वो कहते हैं लेकिन भाई नहीं है। अफगानिस्तान उन्हीं के खिलाफ काम करता है। दरअसल काम तो क्यों ना करे, क्योंकि अफगान में पाकिस्तानियों ने जिस तरह गफलत फैलाई उसका नतीजा ही ये सामने है। अब पाकिस्तानी इस पर रो रहे हैं और बात कर रहे हैं। दरअसल बात करने का फ़ायदा तभी है जब किसी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए और पाकिस्तानियों ने अफगानियों के साथ जो व्यवहार किया है उसी का ये नतीजा झलकता है कि वो भारत का झंडा लेकर पाकिस्तान को चिढ़ाते हुए नज़र आते हैं और भारत के झंडे के साथ ही मैदान में बैठते हैं। इससे पहले राशिद खान को भी आपने देखा होगा कैसे तिरंगे के साथ वो दौड़े थे। दरअसल वे अपना
सब कुछ भारत को ही मानते हैं और भारत के साथ ही उनके रिश्ते बनाना चाहते हैं। दरअसल अफ़गानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान के रिश्ते नहीं चल सकते, पाकिस्तान के साथ रिश्ते मतलबी होते हैं और पाकिस्तान मतलब में रिश्ते बनाता है। इस बात को अफ़गानियों ने ज़ाहिर कर दिया है। इससे पहले भी अफ़गानियों के साथ धोखाधड़ी हो चुकी है और कितनी बार कोई देश धोखाधड़ी सहेगा, इस बात का अंदाज़ा अब पाकियों को भी हो गया है कि वे भारत और पाक के मैच में बैठते हैं तो भारत का ही समर्थन करते हैं और भारत के झंडे ही लहराते हैं। इस बात से पाकिस्तानी दुखी नज़र आते हैं और परेशान नज़र आते हैं, लेकिन अपनी हरकतों का बयान नहीं करते। उनकी जो हरकतें अफ़गानियों के साथ की है, अफ़गानियों के साथ उन्होंने जैसा किया है उसका ही नतीजा निकलता है ये कि अफ़गानी भारत का झंडा लेकर ही मैच में बैठते हैं और ये सब पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए किया जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान मजबूर है और ये सब देखने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देखिए 3 इवेंट्स गुजर गए हैं, 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप, मैं अमेरिका में मौजूद था, वहां पर भी पाकिस्तान सेकंड राउंड में नहीं जा सका, और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 3 कंसेक्यूटिव इवेंट्स और पाकिस्तान अगले राउंड में भी नहीं जा सका। देखिए अब वक्त आ गया है, हफीज भी कल ये बात कर रहे थे कि आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसको हम गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि भाई इससे बेहतर कोई बॉलिंग अटैक ही नहीं है, चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम हो, चाहे हारिस रऊफ हो, 2021 से ये लगातार हमें हर इवेंट में डाउन 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 किए जा रहे हैं और क्रूशियल मैचेस में ये ना हमें मैच जितवा के दे रहे हैं। ये वक्त आ चुका है कि अब इनसे छुटकारा लेना पड़ेगा। यही वो टाइम है कि अब आपको वाइड बॉल, स्पेशली T20 ODI में आपको फैसला करना पड़ेगा कि बाबर रिजवान से भी जान छुड़ाई जाए। ये वक्त आ गया कि अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप अपनी जो फास्ट बॉलिंग है वो तब्दील कीजिए। आकिब जावेद आपके पास मौजूद है, मैं उससे, उन्होंने कहा कि एक बंदा नजूमी के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे आगे फ्यूचर बता, उसने कहा तू गरीब हो जाएगा। उन्होंने कहा फिर उसके बाद फिर क्या होगा, उसने कहा फिर तू और गरीब हो जाएगा। उसने कहा फिर नजूमी ने कहा फिर तू और गरीब हो जाएगा। उसने कहा उसके बाद जो है वो तुझे आदत हो जाएगी। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है कि हम हार रहे हैं, हम हारे, हमें बड़ा दुख हुआ 23 में, 24 में, 25 में, लेकिन जो इन्होंने हाल किया है तो मुझे लग रहा है कि आगे हमें आदत हो जानी है। हारिस रऊफ पता नहीं शोएब अख्तर, ब्रेट ली से भी ज्यादा उसकी हाइप बनी होती है। बाबर आजम दुनिया का शायद ऑल टाइम पाकिस्तान ने कभी बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं किया। रिजवान भी पता नहीं क्या चीज है। इन सब के होते हुए आप लास्ट 3 इवेंट्स में अगले राउंड में नहीं जा सके। किंग है, कॉन्ग है, ये जितने स्टार्स हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स बने हुए हैं, टीवी के इश्तिहार करवा लो इनसे। कोई पैंथर टायर कर रहा है, कोई डाटा बहुत है, कोई पेप्सी के एड में, कोई कोक के एड में, कोई फेंटा के एड में, तो भाई इनसे अब आप एड ही करवाइए। आकिब जावेद, उन भाई साहब ने 5 साल तक लाहौर कलंदर को पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे रखा था। अगर उनको 5 साल लगे हैं लाहौर कलंदर को ऊपर लाने के लिए, तो भाई पाकिस्तान टीम में उनको आगे लाने के लिए 50 साल चाहिए होंगे। जो फजूल के स्टार्स बने हुए हैं कुछ भी नहीं। बाबर को कोहली से कंपैरिजन, कभी फलाने से कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन। भाई कब मैच जितवाया बाबर आजम ने? विराट कोहली, ऐसा क्या पाकिस्तानियों का उसने कोई कर्जा पाकिस्तानियों ने देना, विराट कोहली का कोई बदला है क्या कि वो जब पाकिस्तान को देखता है वो फॉर्म भी पकड़ता है और ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि जैसे MCG, आपको याद होगा कि एक नामुमकिन मैच उसने जिताया। और फिर इधर भी जिस टाइम रोहित शर्मा आउट हुए वहां पर प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन विराट सिंगल हैंडेडली ले गए। और सबसे बड़ी बात यह कि फॉर्म नहीं थी, फॉर्म के बगैर ले गए। ये कैसा, यानी कि विराट कोहली के बारे में क्या हो गया? ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम विराट की कोई करीब करीब भी खिलाड़ी होगा, और अब शायद वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में है, लेकिन उसमें भी वो पाकिस्तान को बैश करना और 100 रन बनाना वो नहीं भूले। कमाल है भाई, एब्सोल्युटली लेजेंड। आपने पाक मीडिया को सुना और देखा कि किस तरह वो अपने यहाँ होने वाले मैचों के दौरान सिक्योरिटी को लेकर इतना दुखी है। दरअसल पाकिस्तान में यही समस्या रही है कि कोई भी टीम खेलना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी होने की वजह से और इस बार सुरक्षा के पूरे दावे करने के बाद भी ये टीमें अब समझ गई है कि पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं है। दरअसल इनको पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा पहले से ही लग रहा था। अब इस शख्स के पकड़े जाने के बाद तो ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान में सुरक्षित कोई भी नहीं है, चाहे टीम हो या अन्य आदमी। दरअसल पाकिस्तान के जो हालात है वो अब से नहीं, बहुत पहले से ऐसे है। दरअसल पाकिस्तान में कई ग्रुप ऐसे हैं जो एक्टिव रहते हैं और जिनका यही काम है कि विदेशियों को वो हिट करना चाहते हैं ताकि उनका नाम हो। इसी नाम के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अभी इस बात को देखना होगा कि आगे ये टूर्नामेंट होता है या नहीं, या इसमें और कोई बड़ा खतरा सामने आएगा।
दरअसल भारत को तो इसका अंजाम पहले से ही पता था और इसका पता था कि भारत अगर आएगा तो वो डेंजर में रहेगा, इसलिए उसने दुबई में अपने सारे मैच खेले। अब पाकिस्तान के पास ये सोचने का मौका है कि उसकी टीम का क्या होगा। दरअसल भारत के पास तो ऐसे खिलाड़ियों की लंबी कतार है जो प्रदर्शन कर सकते हैं और जो शुरू से करते रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी पाकिस्तानी टीम की जो हालत है वो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी जीतना मुश्किल है, क्योंकि उसकी टीम में ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा है और इसी तरह उसका सिलेक्शन भी हुआ है। पाक मीडिया अलग से रोना रो रहा है अपनी टीम का और आतंकवाद का। दरअसल उसको डर है कि कहीं आगे ना खिसक जाए और किसी और देश में ना चले जाए। इसी बात का रोना सारा पाक मीडिया रो रहा है। पाक मीडिया की खबरों को देखें तो अभी पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है, वहाँ से चैंपियन ट्रॉफी कहीं और होने के लिए। दरअसल पाकिस्तान का ऐसा ढांचा नहीं दिखता कि वहाँ पे शांति से कोई चीज़ हो सके। इस बात को अब सारी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान में आतंकवाद चरम पर है और वहाँ पर उनकी ताकत भी है। दरअसल सरकार के में भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, इसी कारण ये हंगामे और हमले होते हैं। अब इस बात को लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि चैंपियन ट्रॉफी पूरी होती भी है या नहीं, ये देखना होगा। दरअसल बाहर की टीमें तो काफ़ी डरी गई है और न्यूजीलैंड जैसी टीम तो काफ़ी घबरा गई है। जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फेल हुई, उससे वो लेकर अब आगे के मैचों में भी एक डर सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान की सिक्योरिटी इसी तरह ढुलमुल काम ना करे और खिलाड़ियों को खतरा पैदा हो जाए। इससे सारी टीमों के मैनेजर अपनी अपनी टीमों की समीक्षा करने में लग गए हैं और देखना होगा कि ये पूरा होता भी है या नहीं, या नया विघ्न पड़ेगा या नहीं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।